नमस्कार दोस्तों, हमारे TI स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पंचतंत्र की कहानी। मोर और खरगोश। बहुत समय पहले की बात है। जयपुर के जंगल में मोर का एक जोड़ा रहता था। मोरनी अंडे देने के लिए सुरक्षित जगह की तलाश में थी। सुरक्षित जगह की तलाश करते करते दोनों जंगल से बाहर आ जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है, जिसे वो अपना घोंसला बनाने के लिए उपयुक्त मानते हैं। देखो, वहाँ पर एक झाड़ी है। आसपास छोटे छोटे पत्थर है। मुझे ऐसा लगता है कि अंडे देने के लिए सही जगह है। चलो देख लेते हैं। करीब से स्थिति ज्यादा समझ में आएगी। हमें अपने अंडों के बाद बच्चों की सुरक्षा भी देखनी होगी। यहाँ खेतों में तरह तरह के कीड़े भी बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। चलो पास से आपने होने वाले घर का नजारा देख लेते हैं। चलते चलते दोनों झाड़ी के पास पहुँच गए और उस स्थान को देखकर उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि जगह पूरी तरह से सुरक्षित है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मोरनी अंडे देती है। वो अंडे को देख रही थी। ठीक उसी समय उसकी नजर एक खरगोश पर गई। खरगोश पेड़ के पास कुछ खा रहा था। खरगोश ने भी मोरनी को देख लिया और उसके पास चला आया। खरगोश मोरनी से कहता है, मोरनी, कितनी सुंदर हो तुम। लगता है इस इलाके में नई आई हो। बहुत अच्छी बात है। मैं आपका पड़ोसन हूँ। वैसे तो यहाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन एक लोमड़ी से सावधान रहना पड़ता है। वो मौका देखकर हमला कर देती है। बस उससे ही बचकर रहना होगा। मैं भी ख्याल रखूंगा। मोरनी कहती है, ठीक है खरगोश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे अच्छे पड़ोसी को पाकर मैं बहुत खुश हूँ। खरगोश कहता है, मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है। ठीक है बहन, मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना। खरगोश को दोस्त के रूप में पाकर मोरनी को बहुत तसल्ली हो गई। इसी तरह दिन बीतते गए। खरगोश अक्सर बात करने के लिए मोरनी के पास आ जाता था। दोनों अपनी अपनी सुख दुख की बातें करते थे। इस तरह दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो गई। खरगोश मोरनी के लिए खाना भी ले आते थे। एक दिन मोरनी के अंडों से बच्चे निकल आए। छोटे छोटे बच्चे खरगोश और मोरनी का मनोरंजन करते थे। वो कभी कभी खरगोश की भी सवारी कर लेते थे। खरगोश को ये सब करके बड़ा आनंद मिलता था। खरगोश कहता है, इस छोटू ने तो मुझे घोड़ा ही समझ लिया है। जब देखता है सवारी कर लेता है। सवारी तो ये मुझ पर भी कर लेता है, लेकिन असली मजा तब आता है जब तुम इसके घोड़े बनते हो। ये दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं भाई। मुझे भी ये दोनों बहुत पसंद है। मैं इन दोनों को देखे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। इसीलिए मैं हमेशा दौड़े चला आता हूँ। मोरनी के दोनों बच्चे खरगोश के साथ सारे दिन खेलते रहते थे। मोर अब बहुत कम उनके पास आता था। वो बच्चों के पास बहुत कम समय रहता था। खरगोश से ही दोनों बच्चों का गहरा नाता था। जब मोरनी खाना ढूंढने के लिए बाहर जाती थी तब दोनों बच्चे खरगोश के पास ही रहते थे। तब वो बच्चों का बड़ा ख्याल रखता था। एक दिन खरगोश ने दूर से ही लोमड़ी को आते देख लिया। उस समय मोरनी अपने बच्चों के पास नहीं थी। खरगोश को बच्चों की बड़ी चिंता हो गई। वो दौड़कर बच्चों के पास पहुंच गया। बच्चों, जल्दी से मुझ पर सवार हो जाओ। मजबूती से मुझे पकड़े रहना। मैं तुम्हें सुरक्षित जगह पर ले चलता हूँ। क्या कोई खतरा है? बताओ ना, तुम इतना डर हुए क्यों हो? बच्चों, इस समय प्रश्न पूछने का समय नहीं है। जल्दी से मेरे ऊपर सवार हो जाओ। हमें जल्दी निकलना है। दोनों बच्चे खरगोश के ऊपर सवार हो गए।
खरगोश उन्हें लेकर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए और खरगोश बाहर खड़े हो गया। बच्चों, बाहर मत आना। जब खतरा टल जाएगा मैं तुम्हें बाहर बुला लूंगा। बच्चे छुप गए और खरगोश बाहर खड़ा रहा। तब लोमड़ी वहां आ गई। खरगोश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लोमड़ी ने खरगोश से पूछा। मोरनी के बच्चे कहाँ है? जल्दी बताओ। जहाँ उन्हें होना चाहिए वही है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? बात मत बनाओ, जल्दी से बताओ मोरनी के बच्चे कहाँ है? क्या तुमने उन दोनों को छुपाया? बच्चे उनके माँ के साथ घूमने गए हैं। तुम्हारा यहाँ आना ही बेकार है। इतने में मोरनी का एक बच्चा पीछे से बोला, खरगोश जी, झूठ मत बोलो। हम दोनों माँ के साथ घूमने नहीं गए, हम तो यहाँ हैं। खरगोश कहता है, तुम लोग अंदर जाओ, बाहर मत निकलो। लोमड़ी बोलती है, क्यों रे खरगोश, तू मुझसे झूठ क्यों बोली? मैं अभी पहले बच्चों की खबर लेती हूँ, उसके बाद तेरी खबर लूंगी। मेरे जीते जी तुम बच्चों को कभी छू भी नहीं पाओगे। चले जाओ यहाँ से। इतना कहकर खरगोश लोमड़ी के ऊपर टूट पड़ा और लोमड़ी को काट लिया। दोनों में लड़ाई होने लगी, एक दूसरे पर वार करने लगे। लोमड़ी का पल्ला भारी पड़ रहा था। खरगोश की हार नहीं मान रहा था, लगातार लड़े जा रहा था। खरगोश के मुंह से खून निकल रहा था, वह घायल हो गया था। डर के मारे मोरनी के बच्चे चुपचाप अंदर बैठे हुए थे। इतने में खरगोश ने एक कुत्ते को देख लिया, उसकी हिम्मत बढ़ गई। कुत्ते ने उन्हें लड़ते देखा, उन दोनों की ओर दौड़ा। इधर कुत्ते को अपनी ओर दौड़ता देखकर लोमड़ी अपनी जान बचाने के लिए डर के मारे भाग गई। खरगोश कुत्ते से कहता है, भैया तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने अच्छा काम किया जो लोमड़ी को भगा दिया। मुझे खुद से ज्यादा मोरनी के बच्चों की चिंता हो रही थी। आज तुम सही समय पर नहीं आते तो ना जाने क्या हो जाता। उधर मोर ने एक चिड़िया से अपने बच्चों के बारे में पूछा। चिड़िया बहन, तुमने कहीं मेरे दोनों बच्चों को देखा है? मैं उन्हें कहीं देख नहीं पा रही हूँ। तुम्हारे बच्चे तो खरगोश लेकर चले गए। कुछ भी हो सकता है, जल्दी जाओ। मोरनी जब खरगोश के पास पहुंची, तब खरगोश के मुंह से खून निकल रहा था। मोर ने सोचा, खरगोश ने उसके बच्चों को मार दिया है, इसलिए मुंह में खून लगा है। मोर ने बिना कुछ पूछे खरगोश के ऊपर वार करना शुरू कर दिया, उसे चोट से मारने लगी। अरे मोर बहना, रुक जाओ, मुझे क्यों मार रही हो? क्या किया है मैंने? तूने मेरे बच्चों को मारा है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं भला क्यों मारूंगा तुम्हारे बच्चों को? तुम्हारे बच्चे सही सलामत है। बच्चों बाहर आओ। बच्चे लोमड़ी और खरगोश की लड़ाई देखकर पूरी तरह से डर गए थे, इसलिए वो बाहर नहीं आ रहे थे। इतने में मोरनी आगे आ गई। मोरनी आते ही अपने दोनों बच्चों को अंदर से निकालकर बाहर लाई और अपने पति को डांटने लगी, तुम कैसे बाप हो? बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जाता और मेरे भाई पर ऐसा गंदा आरोप लगा दिया। उसने तो बच्चों को लोमड़ी से बचाया और खुद उनके लिए लड़ गई, घायल हो गई। खरगोश भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें पहचानने में बहुत गलती कर दी। तुम बच्चों की सच्ची दोस्त हो। इसके बाद वो सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं दोस्तों। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।